तो फाइनली महाकुंभ शुरू हो चुके हैं। कुंभ मेले के बारे में आप लोग कहीं न कहीं कभी न कभी जरूर एक बार सुने ही होंगे। कहीं दादी नानियों की कहानी में, कहीं कोई कविता में, या ये चीज तो जरूर सुने होंगे कि दो भाई कुंभ के मेले में खो गए हैं। भगवान, तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक होने वाले हैं। कुंभ मेले के बारे में आप लोग ने बहुत सारे न्यूज में, कहीं कहीं होल्डिंग में देख ही लिए होंगे और बहुत बड़े यूट्यूबर सभी इस पर वीडियो बना ही लिए हैं। प्लेटफॉर्म के कोने कोने पर कुंभ के स्लोगन के साथ रंग बिरंगे पोस्टर भी लगाए। इस साल होने वाले कुंभ मेला अपने आप में बहुत ही ज्यादा अजब गजब है। इस साल का कुंभ मेला एक महाकुंभ है जो कि 144 सालों के बाद आते हैं। इस साल वो 144वां साल है जहाँ पर ये महाकुंभ होने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग के मन में ये सवाल जरूर होता होगा कि आखिर ये कुंभ मेला इतना ज्यादा फेमस क्यों है। दोस्तों आपको बता दें, कुंभ मेला का नाम दुनिया के लार्जेस्ट गैदरिंग इकोनॉमी में शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश के अंदर से और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के बाहर से भी आते हैं। आपको दोस्तों बता दें, 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ बनाया गया था, जिसमें 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचे थे। आपको दोस्तों बता दें कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की जो पूरा पॉपुलेशन है वो भी लगभग 200 मिलियन के लगभग ही है, मतलब 20 करोड़ के लगभग है। और आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कुंभ मेले में कितने बड़ी लेवल के गैदरिंग होते होंगे। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि करोड़ों लोग एक ही आस्था और एक ही विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। इससे आप ये भी लगा सकते हैं कि कुंभ मेला हिंदू महापर्व का एक महान तीर्थ माना जाते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, यह एक आध्यात्म तरफ जाने वाला एक रास्ता है। यह एक ऐसी आस्था जिसमें यह माना जाता है कि गंगा जैसे पवित्र नदियों में अगर स्नान करते हैं तो आपको सारे पाप धुल जाते हैं, मन के शांति मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के इस एपिसोड को चालू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कुंभ मेला कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। सभी चीज जो आपके मन में जो क्वेश्चन होगा वो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और क्यों इस कुंभ मेला को लगाई जाती है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के बारे में आप लोग कहीं न कहीं पढ़े होंगे या कहीं न कहीं जरूर सुने होंगे, जहां पर देवताओं और असुरों के बीच में एक मंथन हुआ था जिससे एक अमृत की प्राप्ति हुई। तो चलिए इसको एक अच्छे कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया, ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, तीनों लोग श्रीहीन। और उस श्राप के कारण सारे के सारे देवता कमजोर पड़ गए। और जब देवता कमजोर हो गए और इस बात की खबर असुरों तक गई, उसके बाद असुरों ने स्वर्ग लोक पर जाकर के हमला कर दिया। अंत में परिणाम स्वरूप ये होता है कि सारे देवताओं को असुर लोग हरा करके देव रूपी लोगों पर ऊपर उन लोगों का राज हो जाते हैं। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारा हिसाब किताब उनको समझाते हैं। और वहां पर ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कुछ मदद मांगते हैं। और तब विष्णु जी उन्हें एक सुझाव देता है कि हमें एक समुद्र मंथन करना चाहिए और इस समुद्र मंथन से एक अमृत निकलेगा और इस अमृत को पीकर के आप अमर हो जाओगे और सामने अगर संकट या मृत्यु भी आएगा तो आपको हरा नहीं पाएंगे। लेकिन बात यह है कि समुद्र मंथन के काम अकेले देवताओं से कभी नहीं संभव हो सकते थे, इसलिए असुरों से सहायता ली। और असुर भी इस मंथन के लिए मान गए, क्योंकि उन असुरों को ये लगा था कि जैसे वो अमृत निकलेगा तो असुरों को भी दिया जाएगा। फिर बात यह हुआ कि जैसे ही अमृत पुंज जब कलश अंदर से निकला, तब देवता और असुरों के बीच में लड़ाई सा माहौल छिड़ गया। और इसी लड़ाई के बीच में विष्णु भगवान ने अपना वाहन जो था यानी कि गरुड़ देव जो थे, वह गरुड़ देव को अमृत का कलश लेकर के वहां से उड़ जाने को कहा। तो बात यह हुआ कि जब गरुड़ देव उस अमृत रूपी कलश को लेकर के उड़ जा रहे थे तो 4 जगह जाकर के उसमें से अमृत का बूंद जो है नीचे धरती पर गिर। तो उसमें से जो पहला स्थान तो वो था हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तभी से ये 4 जगह महातीर्थ बन जाते हैं। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में ये युद्ध 12 दिनों तक चला था।
जो कि मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते। कुंभ मेले का जो विकास है वो भारत के पौराणिक परंपराओं से जुड़े हुए आ रहा है। अगर कुंभ मेले के अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो 19th सेंचुरी का जो इतिहास है उसमें आपको इस मेले का जिक्र मिलेगा। लेकिन इस कुंभ की अगर देखें तो माघ स्नान में जो लोग नहाते थे, गंगा जी के अंदर नहाते थे, उसके अंदर जो अपने पाप को धोने के लिए जाते थे, नॉर्मल तरीका से बोले जाते हैं, तभी से कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत रूपी जो कलश निकले थे उसका किस्सा दिए गए, क्योंकि हमें इस उत्सव के मूल आधार को समझने में कोई कठिनाइयां नहीं होती। अगर हम आगे बढ़े तो गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड के जो समय थे उसमें भी कुंभ मेले का जिक्र हमको मिलते हैं। तो इसी को देखते देखते कुंभ मेला एकता और अध्यात्म का एक महान संगठन बन गया। इस मेले में बहुत सारे संत सम्मेलन और जिज्ञासु और प्रत्यक्षों और भक्तों का एक साथ संगम होना चालू हो गया। दोस्तों आपको बता दें, कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होते हैं, जिसमें से पहला स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, जहां पर 3 पवित्र नदियां मिलती है, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती। दूसरे स्थान जहां पर कुंभ आयोजित किया जाता है वह है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं, जहां पर लोग गंगा स्नान करते हैं अपने मन और शांति के लिए। कुंभ के अलावा हरिद्वार अपने शांति और भक्तों के बीच संकेत का जो सम्मेलन है उसके आधार पर भी उसको जाना जाते हैं। फिर आता है तीसरा स्थान जो है नासिक। नासिक नदी के बारे में बात किया जाए तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारे धार्मिक और मान्यताओं की बहुत ही बड़ी बड़ी कहानियां हैं। चौथा कुंभ स्थान की अगर बात किया जाए तो वह है कहाँ? उज्जैन में। उज्जैन एक शिवरा नदी के किनारे स्थित एक शहर है, जहाँ पर धार्मिक और ऐतिहासिक एक इतिहास धरोहर बचा हुआ है, और यहाँ पर लोगों का स्नान भी एक धार्मिक संचित का एक हिस्सा बन जाते हैं। कुंभ मेला इन 4 स्थानों में से कहाँ पर लगाया जाता है वो डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट के हिसाब से, क्योंकि यह 12 साल पर आते हैं और ये जो टाइम है ये डिपेंड करते हैं मौसम के आधार पर। जैसे कि आप अगर आकाश गंगा में देखें तो एक सेल, एक ऑर्बिट जिसको जुपिटर बोलते हैं, उसको एक चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं, और उसी जुपिटर के हिसाब से जो स्थान निर्धारित किया जाता है कि हर एक साल में कहाँ पर वो पोजीशन आकर के रुकते हैं। कुंभ मेला तब होते हैं जब जुपिटर किसी स्थानीय स्पेसिफिक साइन में जाकर के इंटर करते हैं, और ये जो समय होता है इस समय में कोई भी धार्मिक कार्य शुभ माने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, कुंभ मेले के हर 6 साल के बाद से वहां पर अर्ध कुंभ मेला भी मनाया जाता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में होते हैं। ये जो है अर्ध कुंभ मेला 2019 में, जो कि 6 साल पहले प्रयागराज के अंदर मनाया गया था। उसी में आप लोग को ये चीज लगता होगा कि कुंभ मेले में आखिर इतना खास क्या चीज होता है जिसको लेकर के लोग और श्रद्धालु यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे भी यहाँ पर जमा होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले पिंड दान किया जाता है। इसके बाद जो भी अपना श्रद्धा और आस्था के साथ वहां पर जाते हैं वो स्नान करते हैं कि जो भी हम पाप या पुण्य जो भी किए हैं वो यहाँ पर आकर के धुल जाए। और बहुत सारे ऐसे जो पॉजिटिव माइंडेड जो सेट है वहां पर जाकर के किया जाता है, और यहाँ पर स्पेशली हवन भी किया जाता है, गंगा आरती भी किया जाता है, जिससे लोगों की जिंदगी में शांति और सुख की चेतावनी यहाँ पर दर्शाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मठों के संत आते हैं, उसके साथ साथ कथा और कीर्तन का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे ऐसे कलाकार लोग आते हैं जो अपने अपने संस्कृति को वहाँ स्टेज पर जाकर के दिखाते हैं, अपने लोकगीत, कलाओं और प्रचलितों को वहाँ पर अपने कुंभ मेला में जाकर के प्रदर्शन करके लोगों को देखने को मिलता है। ये जो चीज होते हैं स्पेशली कुंभ मेले के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, जिससे ना कि एक रिलीजियस पर्पस के आधार पर यहाँ पर लगाए जाते हैं, बल्कि एक इकोनॉमिकली पर्पस भी बहुत ही ज्यादा स्टेट को क्या होता है सपोर्ट होता है। तो आप लोग भी अगर कोई कुंभ मेला जाना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे आपका एक भी सपोर्ट हमारे लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीका के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्त को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, अगले, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।